महारानी मंथरा ने कहा, देवस्य सोड़म, ये तेरे पीठ में जो कुबड़ है ये क्या है? कहते हैं मते छत्र विद्याश्च माया चात्र वसंत तिथि, ये बुद्धि का खजाना है, इसी में सारा ज्ञान विज्ञान भरा है। आज मुझे पता चला कुबड़ी स्त्रियां इतनी बुद्धिमान क्यों होती हैं। मंथरा बड़ी प्रसन्न हुई। महारानी कैकेयी ने मंथरा के स्वरूप का खूब वर्णन किया। महाराज जिस मंथरा को देखकर रोज महारानी कैकेयी डांटती थी, कहाँ से तू चली आई, जब देखो तब सामने आकर खड़ी हो जाती है, अपना एक करूप स्वरूप लेकर मेरे सामने आ जाती है। मंथरा सुन लेती थी, लेकिन आज महारानी कैकेयी कहती, मंथरा तो कितनी सुंदर है, तेरे पाँव कितने सुंदर हैं, तेरी जंघाएं कितनी सुंदर है, तेरी कमर कितनी सुंदर है। कई श्लोकों में महारानी कैकेयी ने मंथरा के सौंदर्य का वर्णन किया वाल्मीकि रामायण में। तेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी आँख कितनी सुंदर है। आप सबको तो सुंदर कह दिया, लेकिन उस कुबड़ को क्या कहें जो पीठ में निकला था। तब महारानी कैकेयी ने कहा, अरे मंथरे, तेरे पीठ में जो कुबड़ है ना, रथ घोड़ में निवायतम, रथ के धुरे के समान, जैसे रथ में जो पहिया होता उसमें जो लट्टू लगा होता थोड़ा गोल गोल। महारानी कैकेयी कहती, रथ के धुरे के समान तेरे पीठ में स्थग है, कुबड़ है, ये बुद्धि का खजाना है। मतया छत्र विद्याश्च माया चात्र वसंती थे, सारी माया और सारी विद्या इसी में भरी है। और मंत्री तो चिंता मत करना, मेरा भरत राजा हो जाएगा तो तुम मेरे इस कुबड़ की पूजा करोगे, तेरे इस कुबड़ पर मैं चंदन लगाऊंगी, चंदनम समर्पयामि मचतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। और इतना ही नहीं, शुद्ध सोने का हार बनवा कर तेरे इस कुबड़ को पहनाऊंगी। तुझे तो हार पहनाऊंगी, लेकिन तेरे इस कुबड़ के लिए एक हार और बनवाऊंगी। ऐसा महारानी कैकेयी ने कहा। आज महारानी कैकेयी को मंथरा में गुण दिखाई पड़ने लगा। जहां व्यक्ति को अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, वहां गुण ही गुण दिखाई पड़ता है। क्यों? उसका स्वार्थ वहां जुड़ जाता है। आज महारानी कैकेयी को मंथरा में सारे गुण दिखाई पड़ रहे हैं। मंथरा ने कहा, महारानी अब ये सब बातें तो बाद में कर लेना। महारानी कैकेयी ने कहा, मंथरा तो चिंता मत कर, मेरा भरत राजा बनेगा तो मैं अपने भरत से कहूंगी, बेटा अब तो एक काम करना, पहला काम तुम्हारे लिए ये है, सारी दुनिया में गुप्तचरों को भेजो और तुम्हारे गुप्तचर जाकर पता लगावे दुनिया में कितनी कुबड़ी स्त्रियां, सारी स्त्रियों को अध्या बुलाओ। ये कुबड़ियां स्त्री बड़ी बुद्धिमान होती, सबको बुलाओ। और मंथरा तो चिंता मत करना, जितनी कुबड़ी स्त्रियां हैं दुनिया में सबको बुलवाऊंगी और वो सब तेरी दासी बनकर रहेंगी, तो उनके बीच में रानी के समान डोलेगी। मंथरा ने कहा, महारानी ये सब काम बाद में करना, पहले जो काम अभी है उसको करो। क्या काम? मंथरा ने कहा, आप कोप भवन में जाओ और महाराज जब आएंगे पूछने के लिए कि आपको क्या हो गया, क्यों आप नाराज हो, तो अपने मन की बात मत कहना है। जब अपने प्रिय पुत्र राम की शपथ ले लें तब अपने मन की बात कहना, उनसे कहना, जिससे अपने वचन से पीछे ना हटें। ये सब सिखा करके मंथरा ने महारानी कैकेयी को तैयार किया और महारानी कैकेयी कोप भवन में चली गई। कोप भवन गवनी कैकेयी उनके लिए चल पड़ गई महारानी कैकेयी और मंथरा की बड़ी प्रशंसा की महारानी। कोप भवन बड़े बड़े राजाओं के यहाँ महल में एक ऐसा कक्ष होता था, अगर राज परिवार का कोई व्यक्ति और विशेष करके महारानियां नाराज हो जाएं किसी कारण से, तो कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी और यह संदेश महाराज को मिले तो महाराज वहीं जाकर एकांत में उनको मना लें, उनके सुख दुख को सुन लें
क्योंकि राजा तो राजा होता है। अब सबके सामने लड़ाई झगड़ा हो और बातें कही हो तो ये राजा के इज्जत के खिलाफ है, इसलिए ऐसी व्यवस्था होती है। ऐसा एकांत कक्ष होता तो जहाँ जाकर बैठ जाए और महाराज को सूचना मिले तो महाराज भी चले जाएं और मन की बातें एक दूसरे से कहें, जिसका गिला शिकवा दूर हो जाए। महारानी कैकेयी भी कोप भवन में गई। महाराज जब अपने राज्य कार्य से निवृत्त होकर आए तो कहाँ है महारानी कैकेयी? दासी ने कहा, महारानी तो कोप भवन में है। महाराज को लगा क्या हो गया, महारानी को कोप क्यों हुआ, किस बात से नाराज हो गई? महाराज दशरथ अनुमान लगाने लगे। हाँ, कोप का तो कारण हो सकता है, यही कारण हो सकता है कि मैंने राम के राज्य अभिषेक का निर्णय लिया और यह निर्णय अभी तक मैंने महारानी कैकेयी को नहीं बताया। लगता है किसी दूसरे से यह समाचार प्राप्त हुआ, इसलिए मेरे ऊपर नाराज हो गई कि महाराज ने हमसे नहीं बताया। लेकिन कोई बात नहीं, राम के राज्य अभिषेक को सुनकर महारानी कैकेयी प्रसन्न होंगी, मैं उनको मना लूँगा। इस आत्मविश्वास के साथ महाराज दशरथ कोप भवन में पहुँचे। देखा, अथयो मुक्त्वा वचनम सुधारणम। जाकर के महाराज दशरथ ने देखा, असंस्कृता मानस्तरणी न मेघनी तदाधिशेकी पतिते न किन्नरी। जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा, कोई परी आकाश से उड़ती हो जा रही है और उसकी गति अचानक बाधित हो जाए और वह भूमि पर गिर पड़े और पड़ी रहे, वो स्वर्ग ना जा सके, वो अपने देवलोक को न जा सके तो भूमि में पड़ी हो, ऐसा ही दृश्य था। महारानी कैकेयी भूमि पर पड़ी थी जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा भूमि पर पड़ी हो। पतितेव के न रही। महाराज दशरथ आए और महाराज दशरथ ने महारानी कैकेयी को छुआ और कहा, महारानी क्या बात है, आप क्यों नाराज हो? कि ये तो रानी रिसान परसत पान पति निवारण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस चित्र का वर्णन करते हैं। क्यों नाराज हो? कि ये तो रानी रिसान। तो महाराज के हाथ को महारानी कैकेयी ने झटक दिया, मुझे मत छुओ। परसत पान पति निवारण। महाराज ने सोचा, आज इनको इतना क्रोध क्यों है? महाराज ने कहा, महारानी किसने आपका अपराध किया है, आप बताओ। जिस किसी व्यक्ति ने आपको दुखी किया है मैं उसे दंड दूंगा और आपकी प्रसन्नता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। आपकी प्रसन्नता के लिए कोई व्यक्ति अवध भी है तो मैं उसका वध कर दूंगा। भले वह मृत्यु दंड का अधिकारी नहीं है, लेकिन आपकी प्रसन्नता के लिए मैं उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। आप बताओ तो। अबद्ध बद्धताम कोवा बद्ध विपच्यताम। महाराज दशरथ ने कहा, आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो जिसको फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है उसको मैं जीवन दान दे दूँ, उसे मुक्त कर दूँ। अवध्यव बद्धताम कोवा बद्ध विमुच्याम। आपकी प्रसन्नता के लिए आप कहो तो किसी राजा का राज्य छीन लूँ और उसे भिखारी बना दूँ, क्योंकि सारी पृथ्वी तो दशरथ जी महाराज की थी, चक्रवर्ती सम्राट थे, बाकी सारे राजा उन्हीं के अधीन थे। महाराज दशरथ ने कहा, महारानी आपकी प्रसन्नता के लिए किसी राजा का भी मैं पुनः छीन लूँगा और किसी दूसरे को दे दूँ, उस राजा को भिखारी बना दूँ। आप कहो तो किसी सड़क चलते हुए भिखारी को राजा बना दूँ। दशरथ जी भावावेश में ये सब बोल गए। महाराज का एक नाम अमर है, देवता मरते नहीं इसलिए उनका नाम अमर है, वो अमृत पिए। लेकिन महारानी मेरे पराक्रम को आप जानती हैं, आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए जो अमर देवता हैं उनको भी मार डालो। मनुष्य पशु पक्षी क्या है, कीट पतंग मेरे लिए क्या है। और वास्तव में दशरथ जी महाराज